अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तो इस जलसे के मेज़बानों में हैं और अभी थोड़ी देर पहले मौलाना नसीम साहब ने जिन हस्तियों के नाम गिनवाए हैं, मैं अभी देख रहा हूं कि इस वक्त 9:30 हैं और फजर की अजानों में पूरे इस वक्त 8 घंटे बाकी हैं। जितनी शख्सियात ने आना है, अगर उनको 20-25 मिनट भी दिए जाएं तो ये रात थोड़ी है। और आपका ये अजीम इज्तिमा, आपके पूरे पंजाब से ये साथी जहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खिराज तहसीन पेश करता हूँ मुहद्दिस जलील अमीरुल उलमा मुहिब्बुल उलमा वस्सुलहा हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपके साहबजादे मेरे भाई मुफ्ती असद दरखास्ती साहब, मुफ्ती अरशद साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब, उस्ताजुल उलमा उस्ताज़ हदीस हज़रत मौलाना नसीम अहमद सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और तमाम खानवादा दरखास्ती, जामे अब्दुल्ला इब्न मसूद के तमाम कारकुन, हम लोग भी मदरसे वाले हैं और हम बड़ा छोटा जलसा करना चाहते हैं कि ज़्यादा ख़र्चा भी ना हो, पर्चा भी ना हो, मसला भी ना बने। लेकिन हज़रत अकीदत के हज़ारों लाखों सलाम हमारे शेख के ऊपर कि इस वक्त मेरे और आपके मदरसों का जितने साल का ख़र्चा है 3 दिन के इज्तिमा का, उससे ज़्यादा ख़र्चा है। जितना ज़्यादा आजकल महंगाई है और फिर उस पर ख़र्चा करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। हम तो मेहमान खुतबा को सुनने आए हैं, उन्हीं को सुनेंगे। अभी रस्ते में फाजिल नौजवान हज़रत काजी जवादुर रहमान साहब और मौलाना मोहम्मद यूसुफ अशरफी साहब हम रास्ते में बात कर रहे थे कि बड़ी शदीद सर्दी थी, धुंध का मौसम था, ये धुंध कहाँ गई? मैंने कहा ये हजरात दरखास्तियों ने और हजरात दीनपुरियों ने उसको बंद किया हुआ है। कौन कहता है कि दारा ओ सिकंदर अच्छे? कौन कहता है कि दारा ओ सिकंदर अच्छे? सारी दुनिया से मोहम्मद के कलंदर अच्छे। आप देखेंगे ये जलसा खत्म होगा, फिर देखेंगे कि हाथ को हाथ भी नजर आता है कि नहीं आता। सर्दी ने अपना जोर दिखाना है, ये तहज्जुदों के आंसू हैं, ये रात की क़यामुल लैल है, ये दिन के उजाले में कुरान और तस्बीहात की बरक़ात है कि इन दिनों में गैर मुतवक्के तौर पर जब महकमा मौसमियात भी कह रहा था शदीद सर्दी पड़ने वाली है, अल्लाह ने दिन आपको धूप वाला जलसे करा दिए और रात को सुकून वाले जलसे करा दिए। अल्लाह हमारे इन अकाबिर का साया हम पर तादेर कायम और दायम रखे। खुतबा अपने अपने उन्वान पर तकरीरें करेंगे। अभी मुझसे पहले जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान बयान हो रही थी, मैं उसमें एक नुक्ता आपको समझाना चाहता हूँ। तमाम सहाबा ने मारें खाई हैं, तमाम सहाबा ने जानें लुटाई हैं, तमाम सहाबा ने अपने घर बार लुटाए हैं, और हम अपने बच्चों को मदरसे भेजने के लिए तैयार नहीं होते। हम अपने अब्दुल्ला बिन मसूद के मुआविन बनने के लिए तैयार नहीं होते। तो आपको सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तफसीर और सीरत क्या समझ आई, जिन्होंने इस्लाम कबूल करते ही 40,000 दिरहम हजूर के कदमों में कुर्बान कर दिए, अपना सारा माल असबाब हजूर के कदमों में कुर्बान कर दिया, और अपनी ख्वाहिशों में भी ये फरमा रहे हैं अल्लाह माल मेरा हो, खर्च करने वाला हाथ जनाब रसूलुल्लाह का हो। तो इन हालात के अंदर अल्लाह के नबी के फरमान की रोशनी में कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसा, फरमाया कि अगर करना है काम तो आलिम बन जा, मुतअल्लिम बन जा, दीन को समझने वाला बन जा, दीन से मोहब्बत करने वाला बन जा, पांचवा न बनना वरना हलाक और बर्बाद हो जाएगा। वही जो हुकूमतें चाह रही हैं कि मदरसों को स्कूल बना देंगे, मदरसों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पर उस माहौल के अंदर रंग देंगे। हम चंद दिन पहले ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ मीटिंग में थे, वो कहने लगा इस वक्त तालीमी इदारों के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है कि मुनशियात आम हो गई, जहन नौजवान नस्ल के आवारा हो गए। जब पढ़ाने वाले उन जैसे होंगे तो जहन आवारे होंगे, जब पढ़ाने वाले हजरत शेखुल हदीस जैसे होंगे। हमने तो अपने कायदे मोहतरम को, कायदे जमीयत को, अपने शहीद नामूस रिसालत को, हजरत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह को देखा है। दिल का बाईपास ऑपरेशन हुआ है,
अभी बेड से छुट्टी नहीं मिली, सीने से पाइप निकलकर खून की बोतल भरी हुई है, मेरा कायद उस वक्त भी कुरान की तफसीर लिख रहा है। अल्लाह ने हमें वो अता फरमाए हैं, ऐसे लीडर और ऐसे कायद अता फरमाए हैं। अब जो मैं आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कहारी हो गफ्फारी हो कुद्दूसी हो जबरूत, ये चार अनासिर हैं तो बनता है मुसलमान। इतनी बड़ी दलील उन्होंने दी है कि मुसलमान ऐसा है कि कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। उसके अंदर सिर्फ मदरसे के तलबा का ताल्लुक नहीं, आप सारे जो इस वक्त पूरे पंजाब से तशरीफ लाए हुए हैं, मुझे और आपको आज ये फिक्र लेके जानी है, जहां हम अपने उलमा का, मुजाहिदीन का और नामूस रिसालत का, नामूस सहाबा पर जाने कुर्बान करने वालों के बयानात हम सुनेंगे, वहीं हम देखें अपने गिरेबानों में झांक कर कि मेरे और आपके घर के अंदर इस्लाम मौजूद है या सिर्फ नाम मोहम्मद इस्लाम रखा हुआ है, नाम गुलाम मुस्तफ़ा और गुलाम रसूल रखा हुआ है। इस वक्त हमारे घरों के अंदर इस वक्त इतना बुरे हालात हैं मुआशरे के अंदर, आप अपनी शादियां देख लें, कौन सा हिंदू का रस्म रह गई, कौन से हिंदू का तरीका रह गया, बल्कि अब उनकी शादियां भी कुछ शर्मो हया वाली होती है, मुसलमान बेहयाई की तरफ जा रहा है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, दहकान तो मर खप गया अब किसको सुनाऊं, मक्कारी ओ अय्यारी ओ गद्दारी ओ ही जान, मक्कारी ओ अय्यारी ओ गद्दारी ओ ही जान, ये चार अनासिर हैं तो बनता है मुसलमान। कारी उसे कहना तो बड़ी बात है यारो, उसने तो कभी खोल के देखा नहीं कुरान। आज मुझे और आपको ये फिक्र चाहिए, आज मोबाइल मेरे और आपकी जेब में है, आज हर आदमी उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरी और आपकी नस्ल क्या देख रही है, वो दिल के अंदर और दिमाग के अंदर कौन सी सोच बिठा रही है, इसकी जरूरत है। आज निजाम ऐसा चल रहा है, हम तो कहते थे कि वजीर दाखिला को सूरह इखलास नहीं आती, आज लोगों को जनाजे की दुआ तो सुन के देख लें, पूरे पाकिस्तान से दुआए कुनूत तो सुन के देख लें, गुस्ल के फर्ज और मसाइल तो सुन के देख लें। इस चीज को सिखाने के लिए शेखुल हदीस बैठे हुए हैं, इस चीज को पढ़ाने के लिए अब्दुल्ला बिन मसूद के दरवाजे खुले हुए हैं, वो जामिया कादरिया हो, अनवारुल कुरान हो, पूरे मुल्क के मदारिस हों, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, बेटा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको दीन के लिए लाएं कि मेरे और आपके बाद कोई कहने वाला हो रब्बिगफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।